इसके बाद मैं शोएब अख्तर शोएब को मैं दावत सुकून देता हूँ कि शहर नशीन पर तशरीफ लाए। फिर इसके बाद मैं सलाउद्दीन सलाह को मैं दावत सुकून देता हूँ कि वो शहर नशीन पर तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्तकबाल है नाज़रीन आपका IITD न्यूज़ में। आज की इस बज़्म का सख्न मैं आप सबको तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। ये जज्बाती शायरी हमारे अदब व सकाफ़त की वो महफिल है जहाँ अल्फाज खुशबू बनकर बिखरते हैं और ख्यालात चिराग बनकर रोशन होते हैं। आज की इस नशस्त में हमें ऐसे बाकमाल शायर की सोबत नसीब हो रही है जिनके अशार दिलों की गहराइयों में उतर जाने की सलाहियत रखते हैं। मोहतरम सामीन, आज की इस खूबसूरत मुशायरे की सदारत फरमा रहे जनाब जमालुद्दीन जमाल साहब, जो अपनी मुनफरिद लबो लहजे और खूबसूरत सुकन की बदौलत एक मोहतबर नाम रखते हैं। फिर इसके बाद मेहमान खुसूसी के तौर पर हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब जावेद मोमिन साहब, जो अपने शायरी में मोहब्बत, दर्द और जिंदगी की हकीकतों को निहायत ही खूबसूरत समो देते हैं। इसके साथ आज के महफिल के सकन की रूह यानी मेहमान एजाजी नासिर जज्बाती साहब हैं, जिनकी शायरी जज्बात और एहसासात की एक खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। अब इसके बाद इस पुरकार मुशायरे में दिलकशी और रंग भरने वाले तशरीफ रखते हैं जनाब सलाउद्दीन सलाह, जो अपनी मुनफरिद अंदाज और खूबसूरती शायरी की वजह से सामीन के दिलों में बसते हैं। तो आइए बगैर किसी ताकीर के इसी के साथ और एक शायर हमारे पास मौजूद हैं जो शोएब अख्तर के नाम पर है, जो अपनी पसंदीदा शायरी को नौजवानों के दिल में उतार कर जज्बात बना देते हैं। तो मैं इसी के साथ बिना ताकीर के सबसे पहले मैं ये बगैर किसी ताकीर के हम इस जज्बाती शायरी का आगाज करते हैं और दावत कलाम देता हूं कि मैं हमारे पहले शायर शोएब अख्तर शोएब को कि अपने कलाम से हमारे आए हुए मेहमानों का और शेर की शायरी को दिल में उतार लेने के लिए जो यहाँ पर हमारे दोस्त अहबाब आए हैं, मैं इनको सारे सामीन को दिल खुश करने के लिए मैं शोएब अख्तर शोएब को मोहतबाना गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन्होंने भी इस जज्बाती शायरी को मुनक़िद किया है, इस महफिल को मुनक़िद किया है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस नाचीज़ को यहाँ पर अपना कुछ कलाम पढ़ने का मौका इनायत फरमाया। तो मैं अब तमाम से तवज्जो का तलबगार हूँ। मैं अपना कलाम पढ़ने जा रहा हूँ। खुसूसन सदर महफिल से मेरी गुजारिश है कि वो तवज्जो फरमाएं। मतला अर्ज़ खिदमत है, मौसमों की तरह दिल बदल रहे हैं, मौसमों की तरह दिल बदल रहे हैं, अजनबी तो अजनबी अपने बदल रहे हैं। कैसा है ये निज़ाम इस दिले जहां का, तवज्जो फरमाएं, कैसा है ये निज़ाम इस दिले जहां का, प्यार करते करते हम बदल रहे हैं। इस शेर पर मैं आप तमाम की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं कि इस शेर में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि लोग किस तरह बदल जाते हैं। दुनिया में हर कदम पे धोखे मिल रहे हैं, दुनिया में हर कदम पे धोखे मिल रहे हैं, गिरगिट की तरह लोग चेहरे बदल रहे हैं। बहुत खूब।
इसी तरह मैं इस शेर पर आप तमाम की तवज्जो चाहता हूँ, खुसूसन सदर महफिल की, कि इसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि जो कौम के बाज जो लीडर जो रहबर हैं उनके ताल्लुक से मैंने ये शेर कहा है, क्यों कोई मुसाफिर भरोसा करे किसी पर, क्यों कोई मुसाफिर भरोसा करे किसी पर, अब इस जहां में रहबर बदल रहे हैं। क्यों कोई मुसाफिर भरोसा करे किसी पर, क्यों कोई मुसाफिर भरोसा करे किसी पर, अब इस जहां में रहबर बदल रहे हैं। मक्ते पर पहुंचा हूं, खुसूसी तवज्जो चाहता हूं, सोच समझकर जरा दिल लगाए अख्तर, सोच समझकर जरा दिल लगाए अख्तर, आजकल इस जहां में दिल भी बदल रहे हैं। एक कलाम जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, तवज्जो इनायत करें। दिल में दर्द जो है वो बरसों से दफन है, दिल में दर्द जो है वो बरसों से दफन है, देके लाखों गम मुझको वो खुशियों में मगन है। दिल में दर्द जो है वो बरसों से दफन है, देके लाखों गम मुझको वो खुशियों में मगन है। मेरे जख्मे गमों पर अब वो मरहम लगाते हैं, मेरे जख्मे गमों पर अब वो मरहम लगाते हैं, दिल में बुझ गई है आग मगर फिर भी जलन है। इस शेर पर मैं खुसूसी तवज्जो चाहता हूं, तुम्हारी यादों से कह दो कि पीछा छोड़ दे मेरा, तुम्हारी यादों से कह दो कि पीछा छोड़ दे मेरा, तुम्हारी यादें जैसे कोई तीरों की चुभन है। दर्द दिल को मेरे वो हमेशा जानता था पर, दर्द दिल को मेरे वो हमेशा जानता था पर, मगर वो फिर भी कहता था तू खुशियों में मगन है। मक्ते पर पहुंचा हूं, तवज्जो खुसूसी चाहता हूं, इस दर्द दिल की दास्तां कैसे सुनाए अख्तर, इस दर्द दिल की दास्तां कैसे सुनाए अख्तर, फकत ये दर्द ही नहीं गमों का ये चमन है। और एक मुख्तसर सा कलाम मैं आप तमाम के सामने आपके रूबरू पेश करने जा रहा हूं, वो है माँ की याद में। हर कोई माँ की याद में हर कोई महसूस करता है अपने माँ के ताल्लुक से, कुछ ना कुछ उसके जज्बात होते हैं, तो उन्हीं को मैं अपने अशार में क्या है ढालकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, मेरे हर गम को अपना गम समझती है मेरी माँ, मेरे हर गम को अपना गम समझती है मेरी माँ, मैं जितना भी सताऊं फिर भी चुप रहती है मेरी माँ। ये दुनिया भी गवाही देती है माँ की मोहब्बत की, ये दुनिया भी गवाही देती है माँ की मोहब्बत की, मुझे जब चोट लगती है तो रोती है मेरी माँ। मुझे प्यारी लगती है मेरी माँ की अदाएं सब, मुझे प्यारी लगती है मेरी माँ की अदाएं सब, हमेशा खुश रहने की दुआ देती है मेरी माँ। करूं खिदमत मैं जितनी भी मेरी माँ की मेरे यारों, करूं खिदमत मैं जितनी भी मेरी माँ की मेरे यारों, हमेशा मेरी खिदमत से खुश रहती है मेरी माँ। मक्ते पर पहुंचा हूं, ये आखिरी शेर है। कदर कर ऐ अख्तर मुशफिक माँ की ममता की, कदर कर ऐ अख्तर मुशफिक माँ की ममता की, चमकते हैं सितारे जब हंसती है मेरी माँ। शोएब अख्तर शोएब जो अपने कलाम के साथ सामईन के सामने अपने कलाम को पेश कर रहे थे। मैं इसी के साथ बिना ताकीर के मैं और एक हमारे मोजिस शायर जमालुद्दीन जमाल साहब को मैं
मधु करता हूँ कि वो अपने कलाम से मौजिन को खुश करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमने समंदर से पूछा कि आप समंदर कैसे हैं, क्या वजूद है, तो आप कैसे बने, इतने बड़े, इतने शांत सुकून वाले आप समंदर कैसे बने। तो समंदर ने कहा, भाई जमाल मैं समंदर नहीं हूं, समंदर मैं नहीं हूं, समंदर मुझे बनाया गया है। भाई जमाल मैं समंदर नहीं हूं, समंदर मुझे बनाया गया है। मेरे अंदर छोटे छोटे पानी के कतरे, नाले, नदियां, सब कुछ मेरे अंदर बहकर मुझे समंदर बनाया है। मैं समंदर खुद नहीं हूं, समंदर बनाया गया हूं। तो एक मौका मिला है आज यहाँ पे। सबसे पहले मैं तमाम यहाँ पे जो नशिस्त पर जो सामान इकराम हैं, जो कलाम सुनने के लिए आए हैं, उर्दू अदब है, उर्दू अदब से ही हमारी ज़िंदगी मुंसलिक है। अदब नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है। कई मर्तबा कहा गया है, कई मर्तबा पढ़ाया गया है, बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बूढ़ा तक। जब तक अदब है तो इंसान की ज़िंदगी है। जो अदब न सीखे वो इंसान नहीं है। अदब की महफिल है। आप तमाम लोगों का इस अदब के महफिल में तमाम का मैं और एक बार तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्र मशकुर ममनून हूँ कि यहाँ पे इस इंडी तालुके में एक छोटा सा गांव है लेकिन बहुत बड़े दिल वाले हैं। यहाँ सबसे पहले मैं ये जो फैमिली अड्डे वाले स्पॉन्सर हैं, साथ ही साथ बहुत दिनों से कोशिश है कोहिनूर टूर्स एंड ट्रैवल्स लोगों की कि उन्होंने हज और उम्रा का एक छोटी सी टूरिज्म डिपार्टमेंट से एक शुरू किया था। आज एक बड़े पैमाने पर हैं। साथ ही साथ इतने मसरूफियत के बावजूद भी उन्होंने इस पर तवज्जो दी, अदब की महफिल के लिए, उर्दू को फ़रोग़ चढ़ाने के लिए, उर्दू को बढ़ाने के लिए। इन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद एक छोटा सा शायर मैं भी हूँ, अपने कलाम की तरफ आपका ध्यान चाहता हूँ, ख्याल चाहता हूँ। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस महफिल को इस इंडी गाँव से बाहर इंडी में और आगे की तरफ एक हवा की रवादारी के साथ बढ़ाएंगे। मैं तमाम इस अहबाब का जो नासिर जज्बाती हैं और साथ ही साथ मुजीब अफजलपुर हैं और हमारे सलाहुद्दीन सलाह साहब हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात हुई, एक नौजवान शायर हमारे जावेद मोमिन साहब हैं और साथ ही साथ ये मेरे भाई का बेटा है शोएब अख्तर शोएब, और आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं। इस महफिल को मैंने खुद उन्हें बुला लेकर आया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि समंदर खुद नहीं है, छोटे छोटे तकरे मिलकर ये समंदर बन गया है। तो कलाम आपकी नज़र है मेरी। सबसे पहले तो शुरू करेंगे इस अदब की महफिल को अंजाम तक लेकर जाने की। आप लोगों से भी मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आपकी हमेशा बखैर दुआ करते रहेंगे, उर्दू अदब को आगे बढ़ाएंगे और इंडी की महफिल को इंडिया तक पहुंचाएंगे। दौरे हाजिर के बिना सोचे बगैर इंसान नहीं आती। अल्लाह का बंदा हूँ, दिन तमाम गुजर जाता है, लेकिन क्या सही क्या गलत दुनिया में हो रहा है, एक अल्लाह के बंदे की फिक्र यहाँ लेकर आया हूँ, आपकी नज़र कर रहा हूँ। एक गज़ल है, सही नहीं कुछ, सही नहीं कुछ, नहीं कुछ गलत है, सही नहीं कुछ, नहीं कुछ गलत है, सब अपनी राय, सब अपनी सोच फक्त है। सही नहीं कुछ, नहीं कुछ गलत है, सब अपनी राय, अपनी सोच फक्त है। जरूरत है कहीं, जरूरत है कहीं तो कहीं आदत है, जरूरत है कहीं तो कहीं आदत है, इबादत है कहीं तो कहीं शिद्दत है। जरूरत है कहीं तो कहीं आदत है, इबादत है कहीं तो कहीं शिद्दत है। इस पर तवज्जो चाहता हूँ, इस पर इस अशार पर खास कर। अपनी गलती माफ, अपनी गलती माफ, दूजा गुनेगार,
अपनी गलती माफ दूजा गुनेगार, सोचे यूं कोई उस पर लानत है, सोचे यूं कोई उस पर लानत है, अपनी गलती माफ दूजा गुनेगार। छोटी सी ठेस पर रोते हो जार जार, छोटी सी ठेस पर रोते हो जार जार, हंसे जो दुख में इनकी किल्लत है, हंसे जो दुख में इनकी किल्लत है। तवज्जो चाहता हूं, और थोड़े जख्म है इसके अंदर, इस जख्म को पूरा करेंगे। दगा दे या जख्म दे, दगा दे या जख्म दे, आंसू कर दे पेश, दगा दे या जख्म दे, आंसू कर दे पेश, हमें इस शख्स से फिर भी मोहब्बत है। दगा दे या जख्म दे, आंसू कर दे पेश, हमें इस शख्स से मोहब्बत है। जंगे मैदान में दुश्मन का सर उड़ा दे हम, जंगे मैदान में दुश्मन का सर उड़ा दे हम, बेकसूर को गले लगाना मेरी रवायत है। बेकसूर को गले लगाना मेरी रवायत है। सच्चाई सच्चाई अच्छाई वास्ते हुकूक लड़ना, सच्चाई अच्छाई वास्ते हुकूक लड़ना, बगावत है तो ठीक है बगावत है, सच्चाई है अच्छाई है वास्ते हुकूक लड़ना, बगावत है ठीक है तो बगावत है। झुकना मैं न जानूं, झुकना मैं न जानूं जुल्म के सामने, झुकना मैं न जानूं जुल्म के सामने, गिरे तो उठाऊं मेरी ये रिवायत है, गिरे तो उठाऊं ये मेरी रिवायत है। तूफान से निकले आंधी में चलते रहे, तूफान से निकले आंधी में चलते रहे, सब उसी परवरदिगार की रहमत है। अभी दिल को चुभने वाली बातें हैं, सबको लगेंगे भी। तो देखो यहाँ पे कैसे है एक इंसान की आदत, इस माहौल में इस महफिल में हर एक को जरूरी है। बिछाए होंगे कभी, बिछाए होंगे कभी, बिछाए होंगे कभी अब चुभ रहे हैं, बिछाए होंगे कभी अब चुभ रहे हैं, पैरों से न कांटों से शिकायत है। बिछाए होंगे कभी अभी चुभ रहे हैं, पैरों से न कांटों से शिकायत है। तो मक्ता है बंद, सारी दुनिया सारी तेरी इनायत, सारी तेरी इनायत कुछ मेरी मेहनत है, सारी तेरी इनायत कुछ मेहनत है, ये मंजिल ये मकाम तुम्हारी बदौलत है। सारी तेरी इनायत कुछ मेरी मेहनत है, सारी तेरी इनायत कुछ मेरी मेहनत है, ये मंजिल ये मकाम ये तुम्हारी बदौलत है। ये हमारे कोहिनूर ट्रैवल्स के लिए क्योंकि सभी उनके बदौलत है। अगर कोई ये मुफक्किर नहीं होता, कोई ये सोच को नहीं बदलता, तो शायद हम ये आज ये छोटी सी स्टेज पर यानी कि छोटी सी डाइस पर आज नहीं रहते। तो उसके बाद फिर एक छोटा सा कलाम है, चंद अशार हैं आपके सामने रख रहा हूँ, छोटे से अशार बंद हैं। लेकिन अशार के साथ भी आगे बढ़ूंगा। इस महफिल की रौनक को और भी आगे बढ़ाने के लिए हमारे शायर हैं, उनके लिए भी मौका फराम किया जाएगा, आप भी अफसोस मत करो। तो ठीक है, देखो हयात और मौत के बारे में, हयात और मौत के बारे में, सांस शुरू होती है सांस रुक जाती है, इसके लिए मिलना है तो मिल लो इस दुनिया के चमन में, मिलना है तो मिल लो इस दुनिया के चमन में, फिर कब मिलोगे जब लाश होगी कफन। मिलना है तो मिल लो इस दुनिया के चमन में, फिर कब मिलोगे जब लाश हो कफन में। चाहत की मंजिल का वो सिला दे गए,
चाहत की मंजिल का वो सिला दे गए, कैसे अजीब लोग हैं आग को हवा दे गए। चाहत की मंजिल को वो सिला दे गए, कैसे अजीब लोग हैं आग को हवा दे गए। ये मेरे खास मुल्क के वास्ते एक अशर पेश कर रहा हूँ। जो मौजूदा हालात हैं, मोहम्मद इकबाल कैसे शायर थे, शायर हिंद, उन्होंने इस हिंदुस्तान को गुलिस्तान कहा था। आज भी वो अल्फाज दोहराए जा रहे हैं। मीठी मीठी खुशबूश ज़मीन की अभी तक बाकी है। इस मुल्क की वफा के लिए, इस मुल्क की ईमानदारी के लिए जो लोग शहीद हो गए, जिसे गुलिस्तान कहा गया, चमन कहा गया, बुलबुल से लेकर आखिरी हद तक आज तक उसकी तस्वीर हमारे जिंदगी में गुजर रही है, छू रहे हैं, एहसास हो रहा है आज वो गुलिस्तान की हालत क्या है। जमाल अब उम्मीद नहीं है इस गुलिस्तान की, जमाल अब उम्मीद नहीं है इस गुलिस्तान की। जालिम कहते हैं ये मुल्क हमारा है, जालिम कहते हैं ये मुल्क हमारा है। शुक्रिया तमाम लोगों का। इसके बाद और एक कलाम पेश करूंगा, थोड़ी फुर्सत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे जमालुद्दीन जमाल। अब इसके बाद मैं बिना ताखीर और एक हमारे शायर नासिर जज्बाती को मैं दावत सखन देता हूँ कि वो आए और सामईन इकराम के सामने अपना कलाम पेश करें। शुक्रिया मुजीब अफजलपुर साहब का। और आज की ये महफिल जज्बात शायरी के नाम से मौसूम है और इसके हमारे स्पॉन्सर्स, मैं उन्हें दिली मुबारकबाद देता हूं और उनका दिल इतना बड़ा है। हमारे इस छोटे से प्रोग्राम को शुरू करने के लिए उन्होंने स्पॉन्सर किया। सबसे पहले मैं फैमिली अड्डे का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को चलने के लिए जनाब यासीन बागवान साहब से मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ कोहिनूर टूर्स एंड ट्रेवल्स वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मौलाना दादा हयात साहब का। और खासकर हमारे आई टुडे न्यूज का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे मुजीब अफजलपुर साहब का, जो इस चैनल पर यह नश्र होगा कल और पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा। क्योंकि ये जो क्लिप्स हैं ये पूरे हमारे हिंदुस्तान के मशहूर शोरा कराम के पास जाने वाले हैं, इसीलिए मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। शुरू करता हूं दो शेर के साथ नात के, क्योंकि उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की नेमत हमें कुछ अल्फाज मिले कहने के लिए। ये हमारी छोटी जुबान है लेकिन उनकी शान बड़ी है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ शेर, दो शेर पेश करना चाहूंगा। हमारा भी उनके जैसा किरदार हो जाए, हमारा भी उनके जैसा किरदार हो जाए, उस किरदार से हमारा भी इकदार हो जाए। हमारा भी उनके जैसा ही किरदार हो जाए, उस किरदार से हमारा भी इकदार हो जाए। जिस चेहरे की कसम खुदा ने खाई है, जिस चेहरे की कसम खुदा ने खाई है, उस चेहरे अनवर का हमको भी दीदार हो जाए। इन्हीं चंद शेर के साथ मैं अपनी एक गजल पेश करना चाहूंगा जो अभी अभी लिखी है, ताजा गजल है कि तसव्वुर से बढ़कर कमाल देखा मैंने, तसव्वुर से भी बढ़कर कमाल देखा मैंने, उसकी आंखों में एक जमाल देखा मैंने, उसकी आंखों में एक जमाल देखा मैंने। चले जब वो नरमी से जुल्फों को छूकर, चले जब वो नरमी से जुल्फों को छूकर, हवाओं में खुशबू का जाल देखा मैंने, हवाओं में खुशबू का जाल देखा मैंने। जो देखा उसे चांद शर्मा गया था, जो देखा उसे, आपके लिए सर, जो देखा उसे चांद शर्मा गया था। हया का अजब एक जमाल देखा मैंने, हया का एक अजब जमाल देखा मैंने। और एक हमारे यासीन भाई अक्सर चुप बैठते हैं, ये शेर गजल की उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो चुप था मगर उसकी आंखें कहानी, वो चुप था मगर उसकी आंखें कहानी, वो चुप था
मगर उसकी आंखें कहानी, खामोश लफ्जों का हाल देखा मैंने, खामोश लफ्जों का हाल देखा मैंने। नासिर जो देखा उसे रश के गुल था, नासिर जो देखा उसे रश के गुल था, रंगों में लिपटा जमाल देखा मैंने, रंगों में लिपटा जमाल देखा मैंने। हमारे जमाल सर का नाम माशाल्लाह हमारी गजल में इसीलिए पढ़ा मैंने क्योंकि हर शेर में उनका नाम आ रहा है। तो और एक शेर और एक गजल कहना चाहूंगा कि लिहाज पर्दे का ना हया आंखों में है। आज का दौर इस तरह है, ना नौजवानों के अंदर आंखों में शर्म और लिहाज बाकी है और ना पर्दे का किसी को ख्याल है, खासकर मुस्लिम लड़कियों को लेकर के। उस पर यह शेर है। तो मैं माशरे पर, आज का जो बिगड़ता माशरा है उस पर ये एक छोटा सा शेर कहने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगे तो आप दाद दीजिएगा। लिहाज पर्दे का न हया आंखों में है, लिहाज पर्दे का न हया आंखों में है, बिगड़ चुकी है अस्मते जन आंखों में है, बिगड़ चुकी है अस्मते जन आंखों में है। लौट आ पर्दे की पनाह में ऐ नादान, लौट आ पर्दे की पनाह में ऐ नादान, सुकून जन्नतों का यही निगाहों में है, सुकून जन्नतों का यही निगाहों में है। और एक अगला शेर यूं है कि हया की चादर ओढ़ यही तेरी शान है, हया की चादर ओढ़ यही तेरी शान है, बका की रोशनी तो तेरी राहों में, बका की रोशनी तो तेरी राहों में है। कि हिजाब रखकर इज्जतें पलट आई फिर से, हिजाब रखकर इज्जतें पलट आई फिर से, वकार औरतों का यही निगाहों में है, वकार औरतों का यही निगाहों में है। हया की राह में ही इज्जत का हर चराग, हया की राह में, हया की राह में ही है इज्जत का हर चराग, जो बुझ गया तो जुल्मते गुनाहों में, जो बुझ गया तो जुल्मते गुनाहों में है। हया में है सुकून भी इज्जत भी आबरू, हया में है सुकून भी इज्जत भी आबरू, जो इससे दूर है शर्मिंदा निगाहों में, जो इससे दूर है शर्मिंदा निगाहों में है। ये चंद गजल के शेर थे जो मैंने आपसे कहे, और चंद शेर कह करके मैं अपनी जगह लेना चाहूंगा। कुछ शेर हैं चार मिसरों वाले जो मैंने लिखे थे कभी एक जमाने में, कहीं दिनों से कहीं पढ़ा नहीं, तो ये मौका है पढ़ने का इसलिए पढ़ रहा हूं। ऐसी भी हालत से गुजरना पड़ा मुझे, ऐसी भी हालत से गुजरना पड़ा मुझे, छुपा करके आंखों से आंसू हंसना पड़ा मुझे, छुपा करके आंखों से आंसू हंसना पड़ा मुझे। उसकी चाहत थी कि ओझल हो जाऊं, उसकी चाहत थी कि ओझल हो जाऊं, फिर दुनिया से ही मफकूद होना पड़ा मुझे, फिर दुनिया से ही मफकूद होना पड़ा मुझे। और एक आखिरी शेर कह करके मैं जगह ले रहा हूं अपनी। ये शेर मेरी हमारे कौम के नाम है और कौम को मेरा मशवरा है इस शेर में। तो ये आखिरी शेर आपकी नजर कर रहा हूं कि गफलत में जब तक सोते रहेंगे, गफलत में जब तक सोते रहेंगे, हालत भी अपने रोते रहेंगे, गफलत में जब तक सोते रहेंगे, हालत भी अपने रोते रहेंगे। न मकसद है न मंजिल है तुमको, न मकसद है न मंजिल है तुमको, फिरकों में यूं ही बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे शायर नासिर जज्बाती जो अपने कलाम से सामीन को खुश कर रहे थे। अब मैं बिना ताखीर हमारे और एक शायर, नौजवान शायर जो नौजवानों के दिल में एक मोहब्बत का दर्द भर देते हैं, मैं हमारे उस शायर का नाम ले रहा हूँ, जावेद अहमद जावेद, जो नौजवानों के बीच अक्सर अपने कलाम को पेश करते रहते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमारे साथ यहाँ स्टेज पर मौजूद है। तो मैं बिना ताकीर मैं उनसे मोतवाना गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम को पेश करें।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत ही खूबसूरत महफिल का इंतज़ाम किया गया है। जो फैमिली अड्डा के स्पॉन्सर हैं यासीन बागवान, इनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि एक बहुत ही खूबसूरत महफिल जो आज मुनक्कद की गई है। और इसी के साथ साथ हमारे आई टुडे न्यूज़ के जो एंकर हैं मुजीबुर रहमान अफजलपुर, इनको भी साथ ही साथ मैं मुबारकबाद देता हूं कि बहुत ही खूबसूरत महफिल मुनक्कद की गई है। शायद इस इंडी शहर के तारीख में ये पहला मुकामी मुशायरा है जो आज इंडी शहर के जो मुकामी शोरा हैं उनको बुलाया गया है। और इसी के साथ साथ कोहिनूर हज टूर्स एंड ट्रैवल्स जो हमारे दादा हयात नायकोडी साहब हैं, उन्होंने भी इस मुशायरे में बहुत से खिदमतें पेश की हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बिला ताखिर चंद अशार पेश करना चाहूँगा, समाअत करें। सदर साहब की इजाज़त। एक नज़्म है जो माँ पर कही है, उसके मतलब अर्ज है कि मेरे अश्कों को वो पलकों से गिरने नहीं देती, मेरे अश्कों को वो पलकों से गिरने नहीं देती, वो मेरी माँ है जो मुझे रोने नहीं देती। मेरे अश्कों को वो पलकों से गिरने नहीं देती, वो मेरी माँ है जो मुझे रोने नहीं देती। और खुश नसीब हूँ माँ के साथ रहकर मैं, खुश नसीब हूँ माँ के साथ रहकर मैं, एक वही है जो अपनी नजरों में गिरने नहीं देती। खुश नसीब हूँ माँ के साथ रहकर मैं, एक वही है जो अपनी नजरों में गिरने नहीं देती। और लौट आता हूँ जिंदगी की कश्मकश से लड़कर जब भी, लौट आता हूँ जिंदगी की कश्मकश से लड़कर जब भी, एक उसी की तो ममता है जो बिन खाए सोने नहीं देती। लौट आता हूँ जिंदगी की कश्मकश से लड़कर जब भी, एक उसी की ममता है जो बिन खाए सोने नहीं देती। और छीन लेता वो तेरे गुनाहों के बदले तेरी रूह शायद, छीन लेता वो तेरे गुनाहों के बदले तेरी रूह शायद, सिर्फ माँ की दुआओं का असर है जावेद जो तुझे मरने नहीं देती। छीन लेता वो तेरे गुनाहों के बदले तेरी रूह शायद, बस तेरी माँ की दुआओं का असर है जावेद जो तुझे मरने नहीं देते। शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह से समाअत कर रहे हैं, आप सभी का शुक्रिया। और मेरे दोस्त और इस शहर के बहुत से लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, इन सब का मैं शुक्र अदा करता हूँ। और इसी के साथ साथ नौजवानों के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि तुम फासलों में मुझे दूर कर गए हो मगर, तुम फासलों में मुझे दूर कर गए हो मगर, मेरे ख्याल में तेरा ख्याल आज भी है। तुम फासलों में मुझे दूर कर गए हो मगर, मेरे ख्याल में तेरा ख्याल आज भी है। और मिटा के नफरतें दिल से पलट के देख जरा, मिटा के नफरतें दिल से पलट के देख जरा, मेरी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। मिटा के नफरतें दिल से पलट के देख जरा, तुम फासलों में मुझे दूर कर गए हो मगर, तुम फासलों में मुझे दूर कर गए हो मगर, मेरे ख्याल में तेरा ख्याल आज भी है। और मिटा के नफरतें दिल से पलट के देख जरा, मेरी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। और एक ताज़ा गज़ल जो कल रात ही मैंने लिखी थी पेश करना चाहूँगा, समाअत करें।
हमें जो कहते हैं हम मुल्क के मेहमान हैं। इस मुल्क में जो हालतें हाजरा चल रहे हैं, इस पर एक कुछ अशार पेश किए हैं कि हमें जो कहते हैं मुल्क के मेहमान हैं, ऐ मेरे भाइयों हम रौनक जहान हैं। हमें जो कहते हैं मुल्क के मेहमान हैं, ऐ मेरे भाइयों हम रौनक जहान हैं। वफादारी का जो हमसे सबूत मांगते हैं, वफादारी का जो हमसे सबूत मांगते हैं, ये मीनारे गुंबज हमारे बुजुर्गों की पहचान है। वफादारी का जो हमसे सबूत मांगते हैं, ये मीनारे और गुंबज हमारे बुजुर्गों की पहचान है। और मेरे नबी को जो ठंडी हवाएं आती थी, मेरे नबी को जो ठंडी हवाएं आती थी, मुझे फक्र है वो मेरा हिंदुस्तान है। मेरे नबी को जो ठंडी हवाएं आती थी, मुझे फक्र है वो मेरा हिंदुस्तान है। और आखिरी में एक गजल जो बहुत अरसे पहले मैंने लिखी थी, समाप्त करें। ये एक हकीकत बयान करने की कोशिश की है मैंने, तो समाप्त करें। जिसको लफ्जों में पिरोया था हमने, जिसको लफ्जों में पिरोया था हमने, आज वो किसी और की कहानी हो गई है। जिसको लफ्जों में पिरोया था हमने, आज वो किसी और की कहानी हो गई है। तलाश है अब सिर्फ रूहानी इश्क की, मोहब्बत तो अब जिस्मानी हो गई है। जिसको लफ्जों में पिरोया था हमने, आज वो किसी और की कहानी हो गई है। तलाश है अब सिर्फ रूहानी इश्क की, मोहब्बत तो अब जिस्मानी हो गई है। और ये शेर पे खास तवज्जो चाहूंगा कि कसूर किसको दूं अपने पागलपन का मैं, कसूर किसको दूं अपने पागलपन का मैं, वो भी तो बिछड़कर दीवानी हो गई है। कसूर किसको दूं अपने पागलपन का मैं, वो भी तो बिछड़कर दीवानी हो गई है। और नफरतें कैसे मिट जाएंगी दिल से तेरे, नफरतें कैसे मिट जाएंगी दिल से तेरे, दुश्मनी भी तो खानदानी हो गई है। नफरतें कैसे मिट जाएंगी दिल से तेरे, दुश्मनी भी तो खानदानी हो गई है। और डूबती कश्ती पे भरोसा कर लिया था मैंने, डूबती कश्ती पर भरोसा कर लिया था मैंने, हाँ मुझसे भी एक नादानी हो गई। डूबती कश्ती पर भरोसा कर लिया था मैंने, हाँ मुझसे भी एक नादानी हो गई है। एक हकीकत पेश करना चाहूंगा, इस मक्ता पर पहुंचता हूं। आप सभी की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं कि जिसको लफ्जों में पिरोया था हमने, आज वो किसी और की कहानी हो गई है। तलाश है अब सिर्फ रूहानी इश्क की, मोहब्बत तो अब जिस्मानी हो गई है। कसूर किसको दूं अपने पागलपन का मैं, वो भी तो बिछड़कर दीवानी हो गई है। और डूबती कश्ती पे भरोसा कर लिया था मैंने, हाँ मुझसे भी एक नादानी हो गई है। इस आखिरी शेर पे तवज्जो चाहूंगा कि मजबूरी कोठे तक लाई है एक बेवा को, मजबूरी कोठे तक लाई है एक बेवा को, हाय ये दुनिया भी कितनी बेमानी हो गई। शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे जावेद अहमद जावेद, जो हमारे सामईन के दिलों में छू जाने वाली शायरी अपने एक दुख के जरिए से, एक जज्बात के जरिए से हमारे सामने पेश की हालात हाजरा पर, और एक औरत के खास इज्जत को लेकर जिन्होंने बात कही, बहुत ही हकीकती शायर थी। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अब इसके पास मैं बिना ताखिर के हमारे आखिरी शायर, हमारे इस महफिल के रौनक बढ़ाने वाले सलाउद्दीन सलाह को मैं दावत सुकून देता हूं कि वो आए और सामईन इकराम के सामने अपना कलाम पेश करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इस बज़्म को सजाने वाले आई टुडे न्यूज़ के एंकर मुजीबुर रहमान साहब और इस फैमिली अड्डे के मालिक
यासीन बागवान साहब और कोहिनूर के टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक मौलाना दादा है साहब नाइकोड़ी। ये बहुत खुशी की बात है कि जिस दौर में उर्दू ज़बान को मिटाने के लिए एड़ी चोटी की मेहनतें कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, इस दौर में इन नौजवानों की फिक्र से उर्दू की बका और उर्दू को फलने फूलने और उर्दू को बढ़ाने की ये इस फैमिली अड्डे के ज़रिए से कोशिश की जा रही है। इस मंच से जो जज्बात शायरी है इससे बचाने, उर्दू को बढ़ाने की फिक्र की जा रही है। क्योंकि मैं भी एक उर्दू का छोटा मोटा उस्ताद भी हूँ, तो जहाँ पर आज उर्दू ज़बान को बदलने की और उर्दू ज़बान को निसाब से निकालने की साजिशें, नापाक साजिशें की जा रही हैं, वहाँ पर ये हम सब नौजवानों की फिक्रें हैं कि उर्दू को बचाने और उर्दू को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम सामाईन हज़रात बहुत अच्छे से ये जो हमारे मकामी शोरा का आप कलाम सुन रहे हैं और हिम्मत अफजाई भी कर रहे हैं। अब तो बड़े बड़े मुशायरे देखते हैं, सुनते भी हैं, जो दूर दूर से आते हैं, लेकिन आप हजरात को मालूम नहीं था शायद कि यहाँ पर भी बहुत सारे मुशौरा इकराम हमारे भी मकाम में हैं, पाए जाते हैं। आपने अभी माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में सदर मुशायरा जमाल साहब और मौलाना शोहेब साहब, नासिर जज्बाती साहब और जावेद साहब का कलाम सुन रहे थे। तो ये सब बड़े लोग हैं, मैं एक छोटा सा शायर हूँ, मैं तो अपने आप को किसी में समझता ही नहीं, तो मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। बहुत दिन के बाद जो इससे पहले जो है डीएड कॉलेज में हुआ था, बज़्म उर्दू के उन्वान पर जो है बीजापुर के शोरा भी आए थे, तो हमारे बज़्म उर्दू के जो सदर है हमारे जमाल सर ही हैं। एक या दो मरतबा हुआ था नहीं सर, वो एक ही मरतबा हुआ। जी जी जी, उसकी यादें अभी भी ताज़ा हैं। तो मैं ताख़िर ना करते हुए, सबसे आला वो अफजल है बस कलाम खुदा, सबसे आला वो अफजल है बस कलाम खुदा, रहनुमाए जहां है ये सब पे उसकी जिया। सबसे आला वो अफजल है बस कलाम खुदा, रहनुमाए जहां है सब पे उसकी जिया। बात करने से पहले यही मेरा तरीक है, सबको मेरा सलाम, सब पे रहमत रहे सदा। मुल्क के हालात पर मैं फिर अपने औकात पे आता हूँ बाद में। मेरे अशार को सुनकर जो है आप मेरे मौजू को समझेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि सामाईन हमेशा ये सोचते हैं, क्योंकि हम भी जब मुशायरे में बैठते हैं तो सुनते हैं बड़े बड़े शोरा का कलाम, तो वो कलाम सुनने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई शायर किस टॉपिक पर, किस मौजू पर शायरी करता है। तो आप भी इंशाअल्लाह वो समझेंगे। नफरतों की आग हर सो तुमने भड़काई है, नफरतों की आग हर सो तुमने भड़काई है, कभी उल्फत के भी चर्चे तुम्हें करने होंगे। नफरतों की आग हर सो तुमने भड़काई है, कभी उल्फत के भी चर्चे तुम्हें करने होंगे। शोर शरीयत में मुदाखलत का करते हो मगर, शोर शरीयत में मुदाखलत का करते हो मगर, कुरान की हिदायत भी तो पढ़ने होंगे। जो आज नापाक साजिशें कर रहे हैं कि हमारे शरीयत में मुदाखलत करने। एक और शेर, अब मैं आ रहा हूं, अपने औकात पर आ रहा हूं। जिसने नहीं देखा कैस कभी, कैस शायद कैस मालूम नहीं है, मजनू का असल नाम जो है कैस था और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के दौर का था। जिसने नहीं देखा कैस कभी वो आकर मुझे देख ले जान ले, जिसने नहीं देखा कैस कभी वो आकर मुझे देख ले जान ले। मोहब्बत से पहले जो आशिक बने हैं वो पहले मोहब्बत का अरमान ले, आशिक का अरमान ले। एक और शेर, अंधेरी रात में क्यों फिर रहा है मियां जुगनू तुझे ये क्या हो गया है। अंधेरी रात में क्यों फिर रहा है मियां जुगनू तुझे ये क्या हो गया है। मुझे एक इश्क ने बदला है ऐसा, मुझे एक इश्क ने बदला है ऐसा, क्या तुझ पर भी असर ये आ गया है।
कल ही रात में एक ताजा शेर लिखा है, उसे आपके सामने गोशे गुजार करना चाहता हूं। अगर पसंद आए तो हिम्मत अफजाई करें। नेमतें बेशुमार हैं, कर शुक्र ए नादान। अल्लाह की जो नेमतें मिली हैं बेशुमार है। नेमतें बेशुमार हैं, कर शुक्र ए नादान। मां मिली है तुझको दिल दिमाग हाथ और कान। नेमतें बेशुमार हैं, कर शुक्र ए नादान। मां मिली है तुझको दिल दिमाग हाथ और कान। कब तलक इनकार करेगा सोच है इंसान। फबी आई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और शुक्रिया, मुबारकबाद है आपकी समातों को कि आप बेहतरीन अंदाज में सुन रहे हैं। आज मौका मिला है तो कुछ पढ़ ही दूंगा फिर, और फिर अपने असली औकात पे आता हूं कि आप खुद वहां तक पहुंचेंगे। अपने जहनों को वहां तक ले जाना चाहता हूं। मोहब्बत में तेरी फितरत क्या थी, इस कदर हमसे नफरत क्या थी। इस कदर हमसे नफरत क्या थी। मोहब्बत में तेरी फितरत क्या थी, इस कदर हमसे नफरत क्या थी। तेरी चाहत पे वफा की थी मैंने, तेरी चाहत पे वफा की थी मैंने। तुझे बेवफा होने की जरूरत क्या थी। नशा मोहब्बत का हो या शराब का, होश दोनों में खो जाता है। नशा मोहब्बत का हो या शराब का, होश दोनों में खो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, नशा सुला देती है और मोहब्बत रुला देती है। नशा मोहब्बत का हो या शराब का, होश दोनों में खो जाता है। नशा मोहब्बत का हो या शराब का, होश दोनों में खो जाता है। फर्क सिर्फ इतना सा है, नशा सुला देती है और मोहब्बत रुला देती है। दो कदम तो सब चल लेते हैं, दो कदम तो सब चल लेते हैं। जिंदगी भर का साथ कोई नहीं निभाता। दो कदम तो चल लेते हैं, जिंदगी भर का साथ तो कोई नहीं निभाता। अगर रोकर भुलाई जाती यादें तो हंसकर कोई गम नहीं छुपाता। प्यार करने का हुनर हमें नहीं आता, इसलिए प्यार की बाजी हार गए। प्यार करने का हुनर हमें नहीं आता, प्यार करने का हुनर हमें नहीं आता, इसलिए हम प्यार की बाजी हार गए। हमारी जिंदगी से उन्हें बहुत प्यार था, इसलिए प्यार की बाजी हार गए। हमारी जिंदगी से उन्हें बहुत प्यार था, शायद इसीलिए वो हमें जिंदा ही मार गए। हमें उन्हें दिल में पनाह दी और उन्होंने ठुकराकर हमारा दिल ही जला दिया। हमने उन्हें दिल में पनाह दी और उन्होंने ठुकराकर हमारा दिल ही जला दिया। हमें दो लफ्ज लिखना भी नहीं आता सलाह, उसकी बेवफाई ने हमें कलाम का बादशाही बना दिया। ये आरज़ू थी कि ऐसा भी कुछ हुआ होता, ये आरज़ू थी कि ऐसा भी कुछ हुआ होता, मेरी कमी ने तुझे भी रुलाया होता। ये आरज़ू थी कि ऐसा भी कुछ हुआ होता, मेरी कमी ने तुझे भी रुलाया होता। मैं लौट के आता तेरे पास एक लम्हे में, मैं लौट के आता तेरे पास एक लम्हे में, तेरे लबों ने मेरा नाम तो लिया होता। नासिर सर जो है हर शेर में सदरे मुशायरे का नाम ले रहे थे, तो एक नाम जो है हमारे भी शेर में आ गया है, वो समात फरमाए। किसी भी शय में तेरे हुस्न सा जमाल नहीं, किसी भी शय में तेरे हुस्न सा जमाल नहीं, तू बेवफा है तेरी कोई मिसाल नहीं। किसी भी शय में तेरे हुस्न सा जमाल नहीं,
तू बेवफा है, तेरी कोई मिसाल नहीं। शिकस्त खा गया तुझसे कि तू मोहब्बत है वरना, शिकस्त खा गया तुझसे कि तू मोहब्बत है वरना, दुश्मनों में तो अभी ये मजाल नहीं। क्या वफा की उम्मीद हम वफा के मारों से, क्या वफा की उम्मीद हम वफा के मारों से, यहाँ हर शख्स बदल गया सहारा देने वालों से। क्या वफा की उम्मीद हम वफा के मारों से, यहाँ हर शख्स बदल गया सहारा देने वालों से। तुम गए तो साथ ले गए सारे ख्वाब, तुम गए तो साथ ले गए सारे ख्वाब, अब तो नींद भी रूठ गई है इन आंखों से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मुल्क के हालात पर एक शेर, मुल्क लुट जाएगा आसार नजर आते हैं। ये उस वक्त लिखे हैं जब अभी हमारे मोदी अंकल जो है मुल्क को नहीं बिखाए थे, उस वक्त है, लेकिन आसार नजर आ रहे थे। मुल्क लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं, अब हुकूमत में सब मक्कार नजर आते हैं। मुल्क लुट जाएगा आसार नजर आते हैं, अब हुकूमत में सब मक्कार नजर आते हैं। मुल्क की आजादी में लुटा दी जाने हमने, ये जालिमों को हम ही गद्दार नजर आते हैं। मुल्क लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं, अब हुकूमत में सब मक्कार नजर आते हैं। मुल्क की आजादी में लुटा दी जाने हमने, और ये जालिमों को हम ही गद्दार नजर आते हैं। एक गजल है, इसे सुनकर जो है अगर कुछ नौजवानों को इसमें कुछ नसीहत मिल जाए या इस्लाह हो जाए तो आज का ये मुशायरा मैं समझता हूं कि हमारा कामयाब रहा। दाग होकर भी वो जगमग ही रहा हर शाम व सुबह, दाग होकर भी वो जगमग ही रहा हर शाम व सुबह। एक अकेला सब जहां को बांटता था रोशनी, मैं गुनाहों में रहा डूबा मगर वो बेनियाज, मैं गुनाहों में रहा डूबा मगर वो बेनियाज। अपनी रहमत से मेरी बख्शिश का करता था सबब, मेरी हर लग़ज़िश पे वो पर्दा ही डालता रहा। मैं खता करता रहा वो बुलाता था अजब, बेटा नादान मसरूफे तमाशा था उधर। बाप पानी के लिए देता रहा बस एक तलब, मख्ता सलाह अब कौन रखता है बुजुर्गों का ख्याल, सलाह अब कौन रखता है। बेटा नादान मसरूफे तमाशा था उधर, बाप पानी के लिए देता रहा बस एक तलब। सलाह अब कौन रखता है बुजुर्गों का ख्याल, हर किसी को है फकत दुनिया कमाने की गजब। नौजवानों के लिए एक गजल, जो आए या तू आए तो फिर लौट कर वो ना जाए, तो आए तो फिर लौट कर वो ना जाए। कभी जिंदगी में वो लम्हा भी आए, जो आए तो फिर लौट कर ना जाए। कभी जिंदगी में वो लम्हा भी आए। बहुत कह चुके हम वफा की कहानी, बहुत कह चुके हम वफा की कहानी, ये अच्छा हो अगर बात सच में भी आए। बहुत कह चुके हम वफा की कहानी, ये अच्छा हो अगर बात सच में भी आए। हमें देखने की फकत आरजू है, हमें देखने की फकत आरजू है, कभी पास आकर वो पहलू में आए। बहुत सह लिया हमने दुख का फसाना, बहुत सह लिया हमने दुख का फसाना। कोई दर्द समझे कोई तो निभाए। ये दुनिया वफाओं की बातें तो करती है, ये दुनिया वफाओं की बातें तो करती है, मगर खुद वफाओं पे कब अमल आए। सलाह उनकी बातों में हरगिज ना आना, जो खुद है बेवफा वफा क्यों निभाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे कलाम की लाज रखी। एक आखिरी शेर सुनाकर जो है मैं अपनी जगह लेता हूं। जी भर के रोए तो जमीर करार पाया, इस दौर में किसने सच्चा प्यार पाया।
जी भर के रोए तो करार पाया, इस दौर में किसने सच्चा प्यार पाया। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से, एक जख्म भरा दूसरा तैयार पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे बहुत ही मोजिज शायर सलाउद्दीन सलाह। तो यहाँ पर हमारे इस मुशायरे का, इस जज्बाती शायरी का तो जो हमारी पेशकश चली थी तो आखिरी कड़ी आ चुकी है। तो पहले ही हमारे सदर ने कहा था कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा सुकून दीजिए, मैं आखिरी में और भी थोड़े से कलाम पेश करूंगा। तो मैं इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं जमालुद्दीन जमाल साहब को मैं मोहतबाना गुजारिश करता हूं कि अपना कलाम पेश करें। ये शायरी का जो उन्वान है वो जज्बाती शायर है। जब तक मेरे जज्बात ठंडे नहीं थे आपको मेरे सामने बैठना पड़ेगा। मेरे घर के सामने एक किराना दुकान है, वहाँ से हर महीना मैं सौदा सल्फ लेता हूँ जो घर के लिए होता है, जैसे कि राशन होता है, चावल, शक्कर, जो भी ज़रूरत है ज़िंदगी की। लेकिन जितना भी उसका एक दाम होता है महीने में एक बार मैं उसे अदा कर देता हूँ। लेकिन परसों मुझे ख्याल आया कि ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा जेब खर्च। तो मैं किराना दुकान वाले से पूछा कि भाई इस बार मुझे फ़हरिस्त दे। तो उन्होंने फ़हरिस्त भेजी, जनाब ये लो इस महीने की फ़हरिस्त। उसमें मैं चेक किया, जांच किया, तस्दीक किया तो सबसे ज़्यादा फेयर एंड लवली के खकरा जाते हैं। तो उसी पर ख्याल आया मुझे, हाँ फेयर एंड लवली के 5 रुपए में एक पॉच है। उसी पर ख्याल आया कि बेगम फेयर एंड लवली के बहुत क्या बोले तो शौकीन थे। समझ में आया, खामोश था क्योंकि मुझे भी घर में रहना था। जब से फेयर एंड लवली का दौर आया, जब से फेयर एंड लवली का दौर आया, काले चेहरे को गोरे बनाने का दौर आया। इसकी एक अलग और मुशाबियत भी है, लेकिन मैं अपने अल्फाज में जो आप समझेंगे उस तरीके से अशार आपको लग जाएंगे। जब से फेयर एंड लवली का दौर आया, काले चेहरे गोरे बनाने का दौर आया। अब ये तालीम के बारे में है, चंद अशार तालीम के बारे में। तालीम का तो आज इतना इन्हिसार है कि हर घर में तालीम, हर घर में तालीम का भाई ज़रा देखेंगे। जब से तालीम आम हो गई है, जब से तालीम आम हो गई है दुनिया में, हर जगह लूटने और लुटाने का दौर आया है। जब से तालीम आम हो गई है दुनिया में, हर जगह लूटने और लुटाने का दौर आया है। अब हमारे ईमान और सलामती का क्या हाल है वो भी देख लेंगे। अब का जो ज़माना है वो दौर ईमान व सलामती का हुआ करता था। वो दौर ईमान व सलामती का दौर हुआ करता था। आज का दौर तो हुस्न जताने का आ गया है। वो दौर ईमान व सलामती का हुआ करता था, आज का दौर तो हुस्न जताने का दौर आया है। बड़ी तकलीफ होती है आजकल हालात देखकर। बड़े बड़े शहर गांव में सुनते थे अस्मत रेजी हो रही है, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं जिससे इंसान के अंदर के जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसे बड़ी तकलीफ होती है। तो अभी जो चल रहा है इस वक्त सिनेरियो, यानी हालात हाजरा, लड़कियों पर जुल्म, औरतों की अस्मत दरी, इस पर एक 2-3 दिन पहले मुझे ख्याल आया था, लिखा इब्लिस भी सिजदा रेज हो गए। नासिर साहब, इब्लिस भी सिजदा रेज हो गए रब के सामने। इब्लिस भी सिजदा रेज हो गए रब के सामने। हर जगह अस्मत रेजी का दौर आया है। हर जगह अस्मत रेजी का दौर आया है। 2 वक्त की रोटी भी मयसर न हो चुकी, 2 वक्त की रोटी भी मयसर न हो चुकी। भूखे पेट सोने का दौर आया है। भूखे पेट सोने का दौर आया है। लूट लिए सारी दौलत लुटेरों ने, लूट लिए सारी दौलत लुटेरों ने। जब से चोरों और दगाबाजों का दौर आया है,
ऐ जमाल जरा कदम अपने सोच समझ कर इस जहां में, यहाँ तेरा कोई नहीं है, सब लूटने के लुटेरे हैं। और आगे और अशर पेश करूंगा, थोड़ी मोहलत चाहूँ। आज बहुत मौका मिला है, बहुत दिनों के जज्बात हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ दादा हयात नायकोड़ी साहब का भी और यासीन बागवान साहब का भी, कि जो कलम बंद किए थे, आज उसे मौका मिला है तहरीर को, अशियार को। आज मेरे ख्याल से जो तहरीर की गए हैं अशियार और जो मेरी कलम और जो कागज़, वो आज बड़े खुश नसीब हैं कि आपके सामने पेश हो रहे हैं। नहीं तो बहुत दिन से वो भी गमसार थे, दुख थे कि बाहर मैं नहीं जा रहे थे, सभी के थे। उम्र भर के लिए वफा निभाता कौन है? उम्र भर के लिए निभाता वफा कौन है? हाथ सब मिलाते हैं, दिल मिलाता कौन है? हाथ सब मिलाते हैं, दिल मिलाता कौन है? कुछ मसलियत है कि मुस्कुराते हैं लोग, कुछ मसलियत है कि कुछ मसलियत है कि मुस्कुराते हैं लोग, वरना तबीयत से अब कौन खिलाता है? अब तबीयत से अब खिलाता कौन है? ये मतलब ये शेर पर जरा तवज्जो चाहता हूँ कि आजकल के मौजूदा हालात पर। रहते हैं यहाँ अमन पसंद लोग, रहते हैं सब यहाँ अमन पसंद लोग, लेकिन सवाल ये है शहर में आग लगाता कौन है? रहते हैं सब यहाँ अमन पसंद लोग, लेकिन सवाल ये है शहर में आग लगाता कौन? सामने नजर आ रहा है हालत, उस पर लिखा हूँ। अभी देखो, हवस की पनाह गाहों में सोया है ज़मीर, हवस की पनाह गाहों में सोया है ज़मीर, भला अब गुनाहों से दामन बचाता कौन है? हवस की पनाह गाहों में सोया है ज़मीर, भला अब गुनाहों से दामन बचाता कौन है? जमाल यूं तो सूरज पर भी करते हैं तबसरा लोग, जमाल यूं तो सूरज पर भी करते हैं तबसरा लोग, मगर सूरज से आंख मिलाता कौन है? बहुत बड़ी बात। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे सदर जमालुद्दीन जमाल, जो अपने कलाम से सामईन को पेश कर रहे थे। अब इसके बाद मैं आखिरी में छोटा मुंह बड़ी बात, जो हमारे एक शायर बहुत ही मोहब्बत के साथ इंडी को आए थे, कयामुद्दीन कयाम साहब की एक छोटी सी गज़ल मैं आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये उस वक्त लिखी हुई गज़ल है। कहा था कयामुद्दीन कयाम ने कि जब लॉकडाउन चला था और वो कारोबार बंद होने की वजह से बहुत परेशान भी थे और कर्ज में डूबे भी थे, तो एक मर्तबा वो गांव में अपने चल रहे थे, तो अचानक से एक कर्जदार उनको मिल करके कर्ज वापस देने की बात कहा। वो इतना डांटा कि उन्होंने कहा कि अरे भाई, इतनी भी कड़ी कोटी ना कि दिल भर आए, मैं मजबूर हूँ, लॉकडाउन है, मैं इंशाल्लाह तेरे जो रकम है वापस दूंगा, मगर इतना भी मत मुझे कड़ी कोटी सुना कि दिल भर आए। तो ये बोलने के बाद दोनों में बहस हुई और वो घर गए। घर जाने के बाद उदासी का आलम था, चेहरा उतरा हुआ था। जब वो अंदर गए तो उनके अहलिया ने कहा कि क्या बात है कि आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, एक कर्जदार मिला था, अचानक से क्या है मुझे कड़ी कोटी सुनाया तो थोड़ा दिल उतर गया है। तो उस लम्हे को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक गजल लिखी। वो गजल मुझे जब इंडी को आए थे तो उन्होंने सुनाई थी, तो वो भी मेरे दिल में उतर गई। तो मैं टूटी फूटी जुबान के अंदर मैं वो गजल पेश करना चाह रहा हूं। उदासी का दिलों पर यूं नक्शा उतरता है, उदासी का दिलों पर यूं नक्शा उतरता है, जब भी आप पर ये चांद सा चेहरा उतरता है। उदासी का दिलों पर यूं नक्शा उतरता है, जब भी आप पर ये चांद सा चेहरा उतरता है। खुशी से कौन देता है बदन का कीमती जेवर,
ये जो बात कही थी, जब उन्होंने बताया कि कर्जदार डांट रहा था तो उनकी बीवी ने अपने कान के बाली निकालकर उनके हाथ में दिए कि जाओ और उसका कर्ज अदा कर दो। तो इस लम्हे को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने गजल लिखी थी कि खुशी से कौन देता है बदन का कीमती जेवर, जरूरत के बिना पर कान का बाला उतरता है। खुशी से कौन देता है बदन का कीमती जेवर, जरूरत का बिना पर कान का बाला उतरता है। कभी तो नोच लेती है मुफलिसी की चादर, कभी तो नोच लेती है मुफलिसी की चादर, कभी मजबूरियों में जिस्म से कपड़ा उतरता है। कभी तो नोच लेती है मुफलिसी की चादर, कभी तो मजबूरियों में जिस्म से कपड़ा उतरता है। किसी के हाथ को देता है चाबी खजानों की, किसी को हाथ को देता है चाबी खजानों की, किसी के हाथ में अफलाक से कासा उतरता है। कभी तो देता है चाबी खजानों की, किसी के हाथ में अफलाक से खासा उतरता है। कोई त्योहार आने दो, कोई मेहमान आने दो, कोई त्योहार आने दो, कोई मेहमान आने दो, सरे दीवार से यूं ही झाला उतरता है। मुसल्ले पर दुआएं मांगती है मुस्तकिल उर्दू, अदब में जब एक मुस्तनाब लहजा उतरता है, अदब में जब एक मुस्तनाब लहजा उतरता है। तो मैं इसी टूटी फूटी जुबान के अंदर मैं कयामुद्दीन कयाम साहब की एक छोटी सी गजल पेश किया हूँ। अगर कोई गलती वगैरह हो तो भी मैं माफी चाहता हूँ। तो इसी के साथ हमारे इस जज्बात शायरी का जो हमारा जो प्रोग्राम था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं समझता हूँ कि हमारे मुकामी शायरों के साथ एक कामयाब रहा। इसी के साथ आने वाले वक्त के अंदर इंशाअल्लाह ऐसे ही मुकामी शायरों के साथ ये महफिल सस्ते रहेगी और यहाँ से इंशाअल्लाह एक ऐसा शायर उभर कर दुनिया में और हिंदुस्तान के हर एक शोरा इकराम के साथ शेर व शायरी करने के लिए जाएगा, ये उम्मीद करते हुए मैं आप सबसे रुखसत होता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।